हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन। अभी आपकी फीलिंग्स देखेंगे पहले। कैप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कैप्रिकॉन। किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी ऑलरेडी आपके माइंड में है या इन दिनों मिल जाएगी आपको, जबकि रीडिंग है ये। तो क्लैरिटी, ट्रूथ, सच्चाई, या आपको खुद ब्रेक थ्रू आपको इस सिचुएशन की है कि ये सिचुएशन ऐसा है, जो भी है सिचुएशन में आप ज़्यादातर फोकस, ये कैप्रिकॉन की कार्ड है, अपने घर परिवार, स्टेबिलिटी, मनी पे फोकस्ड हैं। आपको यही है इस रिलेशनशिप में, या तो आप टर्न बैक कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत बार हर्ट हुए हैं। अब आपने गिव अप कर दिया है कि आप श्योर नहीं है आपको एक्चुअली ये पर्सन चाहिए कि नहीं। आप डिफेंसिव हैं कुछ केसेस में, तो आप इग्नोर कर रहे हैं कुछ केसेस में। मैं देख रही हूँ कि प्रैक्टिकल रह रहे हैं। इस पर्सन ने हर्ट किया है बार बार। एक फ्री कि ठीक है, अब मैं जैसी भी हूँ, जो हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी फ्रीडम में हूँ। कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कोई अदर पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बार हर्ट हुए हैं किसी पर्सन से, जो आपके पार्टनर ने बहुत बार हर्ट किया है आपको, झूठ से, मैनिपुलेशन से। उन लोगों की ये रीडिंग है। ये सबको मैच नहीं करेगी। ये उन लोगों के लिए कि आपने या तो अब आप डिफेंसिव हैं, गार्ड्स अप हैं, क्योंकि बहुत बार हर्ट हुए हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकली मैं जो चीज़ कर सकती हूँ अपने घर परिवार, अपने स्टेटस, मनी, इन सब चीज़ों के लिए करूँगा। या फिर सिंगल ही ठीक है, नहीं लाइक इस तरह के। या फिर ऑलरेडी कोई पर्सन है जो आप पिछले 1 साल से या 1 महीने से, 1 साल से किसी और नए पर्सन से बात कर रहे हैं, या कोई और है आपके लाइफ में। लेकिन जिस सिचुएशन की ये बात है, उसमें आप हर्ट ऑलरेडी हैं इस पर्सन ने, और काफ़ी आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन था। काफ़ी आपने एफर्ट्स शुरू में किए थे, आपने आंख मूंद के इस पर्सन के विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था। लेकिन ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा धोखा, या आपको वैल्यू नहीं करी, या आपको इग्नोर किया, या डिफेंसिव हो गए इस तरह के कुछ केसेस में, या तो बहुत बुरा व्यवहार किया या ब्लॉक किया। तो इस तरह की एनर्जी है। अभी भी कहीं ऐसा नहीं कि आपकी पूरी फीलिंग्स ख़त्म हो गई, पर आप श्योर नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के साथ डील करने के बाद आपके लाइफ में जो सिचुएशंस बनेंगी उससे डरते हैं आप। कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस पर्सन को अब। तो आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। और आप लोग में से कुछ लोग तो ऑलमोस्ट लाइक ये सिचुएशन को में थोड़े बहुत बने हुए हैं, और कोई नई पर्सन, कोई नई सिचुएशन में ऑलरेडी हैं। जो लोग डेटिंग, या जो लोग इस चीज़ के लिए ओपन हैं, जो लोग इन चीज़ों के लिए वापस सेकंड चांसेस नहीं लेना चाहते, वो टोटली अपने करियर और घर परिवार पे फोकस्ड हैं। इस तरह की एनर्जी है। या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स किसी और के साथ। इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आप अब दुविधा में हैं, क्योंकि पर्सन का नेचर और बहुत सारा ट्रस्ट इश्यूज़ है। ऊपरी तौर पे आपको लग रहा है, पर कहीं ना कहीं डीप रूटेड थोड़ी सी फीलिंग्स अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि एक लंबा टाइम आपने स्पेंड किया है। पछतावा भी है, रिग्रेट भी है कि इतनी मैंने एफर्ट्स क्यों करी इस सिचुएशन में। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपको आपकी जो जो फ्रीडम वाली लाइफ है, या आपका कोई दूसरे कनेक्शन में, वहाँ आप अपने आप को बेटर रख रहे हैं। एक स्टक, एक लंबा स्टक सिचुएशन से आप धीरे धीरे अपने आप को निकाल रहे हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है।
लास्ट शफल। आपके पार्टनर जानते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, जानकारी रखते हैं, ये बात करना चाहते हैं, पर इनको पता है कि इन्होंने बहुत इमेच्योरली आपके साथ बिहेवियर किया है, बहुत इमेच्योर है, इसलिए शायद इन्होंने आपको खो दिया है, या शायद इनको रियलाइजेशन है इस चीज़ की कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ रूड व्यवहार किया है, कोल्ड अटैच व्यवहार किया है, या आप ही के ऊपर सारी गलतियों का इल्ज़ाम लगाया है, अब ये लेकिन लेप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, पर इनको लगता है बहुत दूरी आ गई है, पता नहीं कैप्रिकॉर्न कुछ मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। कहीं पे ये जानते हैं कि क्या कैप्रिकॉर्न अब मुझे लेंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं, तो ये बात तो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, और इनको पता भी है कि इन्होंने मैसअप कर दिया इस रिलेशनशिप को, इनकी हरकतों के वजह से आपने दूरियां बनाई, लेकिन अब ये आना भी चाहते हैं, पर इनको लगता है इतना आसान नहीं है आपके तरफ आना। 6 ऑफ स्वॉर्ड, इसीलिए ये वेट करेंगे राइट टाइम के लिए, राइट सिचुएशन के लिए, नज़र बनाए हुए सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, एक लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहते हैं, ईस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, बट ये कैसे करें, क्या करें, आप कितने आप ओपन हो कि नहीं, तो ईगो भी इश्यूज़ है कि अगर मना कर दिया तो क्या करेंगे ये आपने, तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है, और कहीं पे इनको पता है कि इन्होंने मैसअप किया है, मतलब गलत किया है इस रिलेशनशिप में। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, एरीज वर्गो, जेमिनाई कैंसर हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख रही हूँ। तो पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, पर इनको ये श्योर नहीं है कि ये एक्चुअली सिचुएशन वर्क करेगी, क्योंकि इनको कहीं पे लगता है कि अब आपने इनको लेट गो कर दिया है कि ठीक है जाओ, जाना है तो जाओ, जहाँ जाना है जाओ, काइंड ऑफ एनर्जी में, तो वो चीज़ इनको समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। हाँ, ये देखिए 6 ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आएगी, ये तुरंत की कार्ड है नहीं, हो सकता है 1 से 2 महीने में आप इस पर्सन से सुनेंगे, जहाँ बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ आपने लेट गो कर दिया है, या कुछ केसेस में हो सकता है जल्दी भी सुने, पर ये सिचुएशन अभी वर्कआउट आपको लगे अगर पर्सन बदल के आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं, इस तरह की नहीं है। यस, ये कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, पर ये पर्सन की आदतें कुछ ख़राब हैं, अनहेल्दी हैबिट्स के पर्सन हैं ये अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते, मे बी अदर लोगों से बातें करना, ये काफ़ी चीज़ है इन्होंने ये किया है। ये साइलेंटली आपके ऊपर नज़र रखेंगे, किस आप लोग में से कुछ को क्लैरिटी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ मिल सकती है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, सच्चाई, ट्रूथ, या मे भी जानते हैं हाई प्रीस्टेस हो सकता है ये पर्सन, टैरो एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको देखते हैं, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ये पर्सन या तो बहुत थोड़ा करेंगे मतलब, या काम से रिलेटेड, अगर आप लोग में से कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो उसके रिलेटेड बात कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, बहुत थोड़ा देख रही हूँ, लिमिटेड देख रही हूँ, लेकिन ये 6 ऑफ कप्स है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट का है, तो किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ या तो पता चलेगी, लेकिन हाँ ये थोड़े टाइम के बाद आपके पास आएंगे सिचुएशन को लेकर के। ये डेफिनेटली है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो आपके पास आएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग के लिए। अभी तो मुझे यही लग रही है कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, सच्चाई आते हुए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने गलत कर दिया है, या जो आपको चाहिए वो अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ केसेस में थोड़ी बहुत करेंगे और कुछ केसेस में बिल्कुल नहीं करेंगे। वो भी जहाँ पे लेना देना है आप लोगों का पास, चाहे काम से रिलेटेड आप हैं, चाहे बच्चे हैं, या फिर कोई दोस्त ग्रुप मित्र के पार्ट हैं, जहाँ आपका कोई कम्युनिटी के पार्ट हैं, वहाँ की दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स वो नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी दूसरे कनेक्शंस में हैं जहाँ आप लोग बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग की काफ़ी दिनों से स्टक थे,
यू आर ऑलरेडी कोई 1 महीने या 1 साल या उससे भी ज़्यादा से आप ऑलरेडी किसी नए पर्सन के साथ हैं जहाँ आप बेटर सिचुएशंस में हैं। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। कन्वर्सेशन, अगर मिस्ड कॉल आ रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा है तो समझिए पर्सन आपको कॉल करके कट कर रहे हैं फ़ोन को। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। रिफ्लेक्शन, आपसे दूर होने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने आपके साथ ट्रीट अच्छा नहीं किया। यू नो, रियलाइजेशन की कार्ड है, रिफ्लेक्शन की कार्ड है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैड अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, प्लस उनका अपने व्यवहार, उन्होंने क्या व्यवहार किया उस तरफ इन्होंने सोचा है। अनफिनिश बिजनेस, ख़त्म नहीं हुआ है, उनको लगता है कि अभी भी फ्यूचर में इसको बात करके रिजॉल्व किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। हो सकता है कोई प्लेयर एनर्जी से आप डील कर रहे थे, लेकिन ये प्लेयर अचानक से आपके लिए इमोशंस डेवलप कर गए, अचानक से इनको प्यार हो गया। तो अपनी आदतों से तो ये बाज नहीं आए, लेकिन ये फंस गए आपके इमोशंस में। तो ये सोच के आए थे कि चलो कुछ दिन बात करेंगे, निकल लेंगे इस तरह की, पर अब वो सिचुएशंस नहीं है, अब ये भी स्टक है। दिन में भी कभी कभी ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग की कार्ड है, सोचते हैं, सपने में आप आते हैं कभी कभी, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, वाह, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सिंगल्स जो सेम एज या बड़ी हो सकती हैं पर्सन, फीलिंग्स अपने तक रख सकती हैं, ऑनलाइन हो सकती हैं, ऑफलाइन हो सकती हैं, कुछ भी हैं। ये बहुत इमोशनल पर्सन है, बैलेंस, यू नो, ये अपनी ये खुलती ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वो यही रहती है, मतलब अपने आप को होल्ड बैक करके, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वाले हैं। इनके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ केसेस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड या अटैच्ड हो, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए आपने कोई काम साथ में प्रोजेक्ट डील कुछ की थी, वो वाली पर्सन हो सकती है किसी चीज़ में। तो 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क प्लेस, कॉलेज, या फिर कोई काम किया है उस पर्सन के साथ, वो हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अभी कुछ साल भर की जॉब, मतलब 6 महीने 8 महीने या साल भर जॉब किया हुआ है, इंटर्नशिप वजह से होता है, या न्यू जॉब्स में जस्ट गए हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं। ये भी ऑनलाइन, ऑफलाइन या वर्क प्लेस हो। वाह, पेज ऑफ कप्स, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर बोलते हैं इसको, सीक्रेट एडमायरर है जो आपको एडमायर करता है, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये न्यू पर्सन है टोटली, चाहे आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं या फ्रेंड सर्कल में है, ये सीक्रेट एडमायर हैं जो आपके तरफ दोस्ती का हाथ सिर्फ बढ़ाएंगे, लेकिन मन में इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।